अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट फ्री लांसिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम फ्री लांसिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे शुरू करें और कैसे इससे हम कमाएं। तो सर, सबसे पहली बात है कि फ्री लांसिंग है क्या। बेसिकली फ्री लांसिंग जो है इट्स अ नॉन कमिटमेंट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी लोग करते हैं और करने वाले करते रहे हैं, सालों से करते रहे हैं। बेसिकली इसमें ये है कि हम किसी के साथ बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के परमानेंट, जैसे हम किसी कंपनी में हायर हो जाते हैं ना, तो उसके बगैर हम किसी के साथ काम करें तो उसे फ्री लांसिंग कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और मैं कोई कमिटमेंट के बगैर काम कर रहा हूँ। आई मीन कि प्रोजेक्ट खत्म होगा, प्रोजेक्ट के बाद में किसी और कंपनी के साथ भी काम कर सकता हूँ या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट भी मैं और कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ। तो इट इज़ फ्री लांसिंग। इसमें आप किसी के साथ बाउंड नहीं होते और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड होती हैं। किसी एक कंपनी के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे, इस वक्त आप दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। आपके क्लाइंट्स दुनिया से आ सकते हैं। फिर आपकी पूरी प्रोफाइल्स बनती हैं, रेटिंग्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको मज़ीद क्लाइंट्स बन सकते हैं, मज़ीद बन सकते हैं। सो इट्स बेसिकली बिजनेस लाइफ स्टाइल है। बट इसमें आप क्या है कि विदाउट बीइंग हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस, आप परमानेंटली बगैर किसी काम के बगैर कर सकते हैं काम। सो अभी इस वक्त जो है देयर इज़ अ ह्यूज बिग मार्केट ऑफ फ्री लांसिंग इन अमेरिका, इंडिया, दुनिया में जहाँ जहाँ पे वैल्यू भरी पड़ी। बट द थिंग इज़ कि पाकिस्तान भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग और क्रूशल मार्केट है फ्री लांसिंग की। तो सर, फ्री लांसिंग इन पाकिस्तान इट इज़ द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर कंट्री एज़ पर पेनियर विच इज़ अ वेरी फेमस प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग मनी। उसने रैंक किया है पाकिस्तान को एज द फोर्थ मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म। इंडिया में भी फ्री लांसिंग बड़ी मशहूर है, बट पाकिस्तान में तो मशहूर है ही। और अगर ये मशहूर है तो हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं इसके साथ। तो सर, आप भी फ्री लांसर बन सकते हैं। फ्री लांसर बनना मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर बहुत ही आसान है। तो करना आपने बेसिकली ये है कि आपने सोचना है कि आप क्या स्केल या सर्विस है जो आप दे सकते हैं लोगों को। देखिए, वैल्यू हैज़ अ वैल्यू। आप वैल्यू देंगे तो उसकी वैल्यू लेंगे मतलब पैसा। अब आप जो लोग करते हैं ना कि PTC मतलब पे टू क्लिक की चीज़ें कर देते हैं कि सर आपको एडो पे क्लिक करेंगे तो आपको पैसे मिले। सर, अगले को क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप अगले को वैल्यू नहीं देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं। तो सर, एक चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू लेने के लिए वैल्यू देनी पड़ती है। अगर आप वैल्यू ही नहीं देंगे तो ऐसे काम में ना जाएगा जो कि हम पाकिस्तानी शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। तो मैं इसलिए आपको शॉर्टकट की बात कर रहा था। तो सर, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कि आप में टैलेंट ऐसा है क्या। अब होता है क्या है कि वैसे तो हम मुकम्मल हैं, मगर जब सोचने बैठे कि क्या बेचें, हमें समझ ही नहीं आती कि हम बेचें क्या, किससे शुरू करें, क्या शुरू करें। तो मैं आप लोगों को फ्रीबीज़ को, न्यूबीज़ को इसमें एडवाइस दे देता हूँ। वैसे वो ये है कि मशवरा बगैर मांगे देना नहीं चाहिए। तो बट चले ले लें आप। वो ये है कि आप freelancer.com या fiverr.com पे जाएँ और वहाँ जाके आप सर्च करें और देखें, ढूंढें कि स्किल्स को देखें, डिफरेंट एक्सप्लोर करें। वहाँ पे इतनी स्किल्स हैं, इतनी सर्विसेज हैं, लाके लोगों को देखें कि लोग बेच कर रहे हैं। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करें 10 ऐसी गिग्स जो कि आप बेच सकते हैं। स्पेशली fiverr.com पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी मिल जाएगी कैटेगरी। वहाँ से निकाल सकते हैं कि यार ये 10 चीज़ें जो कि मैं अच्छी कर सकता हूँ, या मैं अगर मैं सीखूँ और तो मैं इसको अच्छी कर सकता हूँ। तो फिर अपना काम क्या करें कि अगला काम है पॉलिश करें अपने आप को और उसमें एक्सपर्ट करें कि आप जो चीज़ अच्छी बेच सकते हैं उसमें और कितना अच्छा जा सकते हैं। तो फिर उसमें जाएँ। जब ये चीज़ आप कर लें, फिर उसके बाद आप एक काम करें कि एक अपनी अच्छी सी तस्वीर अच्छे से कैमरे से खींचें और उसके साथ एक अच्छी सी प्रोफाइल, अपनी बायो बनाएं। आप क्या हैं, दुनिया में क्यों आए, क्या करते हैं और क्या काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं 10 में से। फिर उन सर्विसेज को देखते हुए अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड करें। बड़े मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं, peoplepara.com है, guru.com है, freelancer.com है, fiverr.com है, upwork.com है, 5squid है, 99designs.com है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट भरी पड़ी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट से। वैसे तो मेरा एक वीडियो है फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं बगैर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के। मगर चूँकि अभी आप नए हैं और न्यू हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसी के साथ शुरू करें और इसी के साथ काम करना देखें। तो सर, एक बात हमेशा भूलनी चाहिए कि हज़रत अली का कॉल है कि मोमिन का वक्त बदतर है अगर उसके आने वाले दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। सो कीप इम्प्रूविंग योर सर्विसेज, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो अपने आप को पहले से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसी के ऊपर जाएँ और उसी में काम करने की कोशिश करेंगे। खुश ना हो, ऑलवेज होना चाहिए इम्प्रूव करना। जब आप इस इरादे के साथ फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बड़ी जल्दी कामयाबी दे देगा। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है, हम अपने आप को बहुत बड़ा फन का समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर करें।
چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑے لاڈ پیار سے پالا ہوتا ہے اور ہم اپنے ماں باپ کے یا تو شہزادے ہوتے ہیں یا پری ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ تو سر اپنی کانفیڈنس کو کریں تھوڑا سا نیچے، اور پھر جا کے فری لانسنگ ویب سائٹس پہ جا کے کام کرتے ہوئے ایک بات سوچنی ہے آپ نے کہ جس پروجیکٹ کے اوپر آپ بڈ کر رہے ہیں یا جس پروجیکٹ کی آپ گگ بنا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ہزاروں سے زیادہ لوگ اس کے آلریڈی بیٹھے وہی چیز سیل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ جواب ضرور آنا چاہیے کہ وائی یو، سب کو چھوڑ کے آپ سے کیوں؟ جس طرح جاب پہ جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ سر میرے پاس 30 اور کینڈیڈیٹس ہیں جو باہر کھڑے ہیں جنہوں نے یہی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، ان کو چھوڑ کے میں آپ کو کیوں ایوارڈ دوں؟ وہی بات آپ کی یہاں پہ بھی ہے کہ آپ کیوں آپ پسند ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا جنرک سا بنا دیتے ہیں کہ یار وی آر اسپیشل، ہم سے بہتر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو 2 مہینے بعد ہم ڈسپلن کہتے ہیں سر آپ وقت میں بڑا کمپٹیشن ہے، ہم سے کام ہو سکتا، فائبر میں ہم سے کام نہیں ہو سکتا۔ تو سر اس لیے سب سے پہلے تو چیز آپ کو امپورٹنٹ ہونی چاہیے، اپنی ایکسپیکٹیشنس کو لو اور محنت تھوڑی سی زیادہ۔ پھر اس کے بعد میں کہوں گا کنسسٹنسی کے اوپر بڑا فوکس ہونا چاہیے۔ کنسسٹنسی اس کے اوپر تو میں سر کتنا بھی ہائی لائٹ کروں کم ہے، چونکہ میں خود کنسسٹنٹ نہیں اتنا جتنا مجھے ہونا چاہیے۔ تو سر اگر آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چھکے مارے جائیں گے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایز اے بائر بن کے اپنی پروفائل اور اپنی گگ کو اور اپنی پرپوزل کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یار کیا میں کنونس ہوا ہوں کہ میں اپنے آپ سے چیزیں خریدوں۔ اگر آپ کنونس نہیں نہ ہوئے تو سر کوئی اور آپ سے چیزیں نہیں خرید سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنونس کریں کہ وائی یو، آپ کیوں، آپ سے لوگ کام کیوں کریں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ میں کچھ ایسا ہے کہ لوگ آپ سے کام کر سکیں، پھر آتا ہے اپنی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بات کہ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بات ہے۔ میں نے کوٹیشن پڑھی تھی 85% میٹرز یور پریزنٹیشن اسکلز اینڈ 15% میٹرز یور ٹیکنیکل اسکلز، سو مور دین یور ٹیکنیکل اسکلز اٹ از امپورٹنٹ ہاؤ ڈو یو پریزنٹ یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی اسکل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آپ اس طرح سے پریزنٹ کریں اور اس طرح سے کمیونیکیشن اسکل سے بات کریں کہ اگلا قائل ہو جائے۔ اگلے کو ہم نے زبردستی قائل نہیں کرنا، اگلے کو ہم نے فورس سے قائل نہیں کرنا۔ اور سب سے اچھی جگہ وہی فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کرتے ہیں، وہی آپ کے بہت اچھے ٹیچرز ہیں کیونکہ وہ آپ سے پہلے اس فیلڈ میں کامیاب ہیں اور اچھے فری لانسرز ہیں۔ وہ کیوں ہیں فری لانسر اچھے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے، جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اچھے فری لانسنگ ہیں کیا، تو پھر آپ بھی اس کے بعد اپنی اسکلس کو صحیح طریقے سے پورٹری کر کے اس میں کما سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ فری لانسنگ ویب سائٹس پہ ہوتی ہیں ممبرشپ ماڈلز ہوتے ہیں، پیڈ اور فری۔ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ پیڈ کے ساتھ جائیں، اگر آپ کو پیسے ہیں ٹائٹ، اگر پیسے اچھے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، بٹ ادروائز آپ فری ماڈل کے ساتھ جائیں، بہت اچھا ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہم پاکستانیوں کو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پے آؤٹ کیسے کریں گے، ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے؟ تو سر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکنڈری پریشانی ہے، یہ مین پریشانی نہیں ہے۔ پہلے پیسے کما تو نہیں، پھر نکالنے کے بھی طریقے بندہ ڈھونڈ لیتا ہے، بٹ اگر آپ نے کمائے ہی نہیں ہے اور آپ کا سارا فوکس نکالنے پہ، تو سر بات نہیں بنے گی۔ سب سے زیادہ آپ کو فوکس اسی چیز پہ ہونا چاہیے کہ میں نے پیسے کمانے کیسے، نکالنے کے 100 طریقے۔ مجھے ادھر میں آپ سے خرید لوں گا پیسے، اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ پڑھیں تو پیسے میں آپ سے خرید لوں گا، تو یہ آپ کو فوکس نہیں ہے۔ بٹ اگر ان کیس جانا ہو تو پین از اے ویری گڈ میتھڈ۔ آپ تو فری لانسنگ پلیٹ فارم بینک وڈرالز بھی آفر کرتے ہیں، تو اب مشکل نہیں ہے اتنی بات۔ ہاں آپ فری لانسنگ کے علاوہ بلاگنگ بھی کر سکتے ہیں، گوگل ایڈسنس سے بھی کر سکتے ہیں، بٹ دیٹ از اے فار اس پہ بھی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اگر آپ لوگ کہیں تو۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو سن رہے ہیں تو کمنٹ کریں گے تو اس کے اوپر بھی بن جائے گی۔ اب سوال آتا ہے کہ اور کیا اپرچونیٹیز ہیں کلائنٹ ایکوزیشن کی، تو سر اس میں ایک اپنے آپ کو پرسنل برانڈنگ کے اوپر فوکس کریں، سوشل میڈیا چینلز پہ اپنی گگس کو روٹیٹ کریں، وہاں سے بڑا اچھا آپ کو مل جائے گا۔ اپنا بلاگ بنائیں، اپنے بلاگ کے اوپر آرٹیکلز، اپنی ویڈیوز یوٹیوب پہ بنائیں، ٹیوٹوریل شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو واقعی آتی بھی یہ چیز۔ اور جب ٹیوٹوریل سے بندہ دیکھتا ہے تو پھر کافی زیادہ ایک سیکھنے سے، کہتے ہیں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو سیکھنے سے بڑے اچھے لوگ نیو کلائنٹ ایکوزیشنز بھی بڑے ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو برانڈ بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں، ایونٹس اٹینڈ کریں۔ ایونٹس اٹینڈ کر کے بہت زیادہ نالج گیدرنگ ہو جاتی ہے، لوگوں میں بندہ برانڈ اتھارٹی بن جاتا ہے کہ یار ہاں میں تو اس فیلڈ کا بندہ ہوں، تو لوگ بھی جاننے لگ جاتے ہیں، لوگ ریمبر کرتے ہیں جب کل کو ان کو پرابلم آتی ہے ریلیونٹ ٹو دس، تو وہ آپ کو ہی یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈسکشن فورمس کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے، تو آئی ریکمینڈ یو کہ آپ ڈسکشن فورمس کے ساتھ جائیں، وہاں پہ بہت اچھا کلائنٹ ایکوزیشن ہو سکتے ہیں، بہت اچھے کلائنٹس جا سکتے ہیں، مگر ڈسکشنز میں باقی اسپیمنگ نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو اتھارٹی بنانا ہے اس فیلڈ میں، تو پھر بڑا اچھا اس میں کام ہو سکتا ہے۔ اور بڑے اچھے فورمز ہیں، بلیک ہیڈ ورلڈ ہے، ویری فورم ہے، مطلب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جو میں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بندہ تو میں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ شیئر کروں گا، بٹ اپنی فیلڈ پہ جائیں، اپنی فیلڈ پہ جائیں۔ پھر فیس بک کے گروپس بڑے اچھے ہیں، وہاں سے بڑا اچھا کلائنٹس لوگ ایکوائر کر لیتے ہیں، بڑی ہر فیلڈ کے اپنے اپنے گروپس بنے ہیں، وہاں جائیں، وہاں سے جا کے آپ کلائنٹس ایکوائر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنی ای میل لسٹ بنا سکتے ہیں، اور ای میل لسٹ کے ساتھ آپ ڈیلز ڈسکاؤنٹس وغیرہ دے کے وہاں سے بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بٹ دا کویشچن از کہ ایک سکسیزفل فری لانسر کیسے بنا جائے، جو بہت اچھی بات ہے، جو بہت اچھا امپورٹنٹ بات ہے، وہ اس میں بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اوور ڈیلیور کرنا چاہیے۔ لیری پیج جو کہ کو فاؤنڈر بھی ہیں گوگل کے، انہوں نے کہا آلویز ڈیلیور مور دین ایکسپیکٹڈ۔ یہ بات ہر بندہ کہتا ہے، تو میں نے
का मैं उसको क्रेडिट देता हूँ जिसने ये बात कही थी पहले कि अगर आप एक्सपेक्ट करें, फिर वो कासिम अली शाह का एक कॉल है कि जनाब जहाँ एक दर्जन में 10-12 अंडे होते हैं तो वो कहते हैं मैं 13 अंडे देता हूँ, 1 अंडा एक्स्ट्रा देता हूँ मैं। तो इसे कहते हैं ओवर डिलीवर करना। उससे अगला याद भी रखता है, आपके खलूस को भी याद रखता है और आप अगले के जहन में रेड भी होते हैं, हाँ यार इसने मेरे लिए काम किया था आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस वजह से वो चीज़ करें तो क्लाइंट्स भी आपको रिकॉर्ड भी करेंगे, आपके साथ खुश भी होंगे। फिर उसके बाद बातें आती है मेंटेन गुड रिलेशन। गुड रिलेशंस के बाद में नेटवर्किंग वाले में भी की थी, बट वैसे भी बात है जनरली जो बंदे अखलाक के अच्छे होते हैं वो कारोबार भी अच्छा ले लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इंश्योरेंस वाले बंदे बड़ी अच्छे तरीके से डील करते हैं, बड़ा अच्छा क्लाइंट एक्वायर करते हैं। तो आप गुड रिलेशंस के साथ काम करें, बड़ा अच्छा उसमें उसके साथ भी क्लाइंटेज बन जाती है, लोग आपको अच्छी तरीके से याद करते हैं। फिर है अपसेलिंग। अपसेलिंग ये है कि एक बंदे ने एक ऑर्डर तो ले लिया, उसके बाद उसी अगर सर आपने ये ले लिया तो आप मेरी और भी सर्विस इन केस आपको चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा अपसेलिंग को ट्राई किया और इत्तेफाक से काम कर रही है, तो आप भी अपसेलिंग करके देखें और जहाँ ही चीज़ बिकती है वहाँ पे 3 और भी बच सकते हैं उसी का बायर को, क्योंकि असल में पहले उसका कॉन्फिडेंस जीतना होता है। तो आप एक सर्विस बेच के कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं, फिर ही उसी वक्त हमें बाकी सर्विसेज पिंच करनी होती हैं। और सर टाइम इज़ मनी, तो टाइम को ज़ाया ना करें, और टाइम अगले का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों के टाइम की कदर किया करें और अगले की भी टाइम के ऊपर डिलीवरी दिया करें, जो उसका टाइम है उससे बल्कि कोशिश करें पहले दिया करें। रिव्यूज़ भी लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ लेंगे तो आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे, तो उसका भी तरीका होता है, उसका भी बात करने का होता है। होप यू लाइक आवर सर्विस, इस तरह करके बंदा बात करे तो उसी में लोग कर भी देते होते हैं। और इसके अलावा अपने ओल्ड कस्टमर्स को नहीं भूलना चाहिए, जो कि ओल्ड कस्टमर्स आपकी एक बंदूक की तरह बड़ी ताकतवर चीज़ होती हैं, जो कि गोलियां मार के और भी लोगों को आपकी तरफ कायल कर सकती हैं, और वही लोग वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल मार्केटिंग करके दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ कायल करते हैं। सो इसमें ये चीज़ है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ना बने, बल्कि एक स्पेसिफिक नीच में जाएँ और उसी में काम करें और उसी के अंदर अपनी सर्विस को प्रमोट करके देखें और उसी में कर सकें। सो एक और सबसे बड़ा सवाल, जी सर मैं 18 साल का से छोटा हूं तो क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको रोका किसने? बल्कि मैं भी पिछले दिनों पढ़ा था कि एक 7 साल के बच्चे ने, वो पता नहीं नाम है, ही इज़ द मोस्ट अर्निंग यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, $26 मिलियन उसने पिछले साल कमाया है। कैसे? खिलौनों के टॉयज़ को रिव्यू करके। तो सर कौन से ऐसे मसले वाली चीज़ है? फिर उसके बाद आती है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फ्री टू वर्क हैं। जी सर फ्री टू वर्क हैं, बट सबके फ्री मेंबरशिप पेड मेंबरशिप दोनों हैं। पेड मेंबरशिप में बिडिंग की ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती हैं, आप अपनी बिड ऊपर ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शंस हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद द फ्री। पैसे आएंगे तो उससे पेड ले लीजिएगा, ऐसी कौन सी बात है? तो क्या अब मेरा सवाल आता है सी के जी मैं पहली जॉब कैसे लूँ? जी पहली जॉब लेना तो बड़ा मुश्किल है। तो सर पहली जॉब लेना आपके लिए नहीं मुश्किल, बाकी लोगों के लिए मुश्किल, और बाकी सब लोग भी इसी मुकाम पे पहली जॉब लेके ही आए हैं। तो आपकी दुनिया में स्पेशल आप पे मुसीबत नहीं है, सब लोग ऐसे करते हैं, सबके लिए वही रास्ता है उसमें जाने का। तो सर अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पर काम करें और प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए डिटेल्ड ऑडिट, डिटेल्ड प्रपोजल दें, ताकि अगला भी बंदा समझे कि आप मेरे से बात करें। जेनेरिक प्रपोजल लेंगे तो कोई हवा नहीं डालता, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन अगर आप उस प्रपोजल में देंगे तो वो फिर लाइकली होता है कि वो लाइकली है, मच मोर लाइकली कि आपसे ही वो कराएगा, क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा कि आप उसकी प्रॉब्लम का हल आपके पास है तो फिर वो आपसे ही वो काम करवाएगा अपनी हल के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको डिटेल के साथ कैसे बताते हैं। फिर ये मोटी मोटी बात है कि जनाब आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं, तस्वीर लगी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बायो और रेट शेट अच्छे होनी चाहिए। बट अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ, अगर आपके पास केस स्टडीज़ हैं तो वो देंगे तो क्या ही बात है। और केस स्टडीज़ लेने के लिए करना पड़ेगा काम, तो आप फ्री वर्क शुरू में लोगों के साथ करके आप वहाँ से भी ले सकते हैं बिडिंग, और किसी के साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। और एक्सप्लेन करना है कि वाई यू आर द बेस्ट चॉइस। मैं पहले बताया था ना कि वाई यू, आप क्यों, लोग आपको पसंद क्यों करें बाकी दुनिया को छोड़ के। तो ये चीज़ आप जब जवाब दे दें फिर उसके बाद आपके लिए काम करना आसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी फ्रीलांसिंग वीडियो इन 2022 आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, सवाल तो होंगे ही आपके पास। अगर आपने वीडियो पूरी सुनी है तो आपके पास फीडबैक की ऑप्शन है, वहाँ नीचे जाएँ, जाके कमेंट करें ताकि मैं उसके साथ आपके साथ डिटेल से बात कर सकूँ और डिटेल से उनके बारे में बात कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।